इंटर रिलेशनशिप बिटवीन योगा एंड हेल्थ में हार्दिक स्वागत है। जैसा हम सभी जानते हैं कि योग अष्टांग योग के माध्यम से हमारे बीच में आया है। इसके 8 पद हैं: यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। इसका प्रतिदिन प्रयोग हमें हेल्दी बनाता है। इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर आर.के. गुप्ता सर से अनुरोध करती हूँ कि इसके शुभारंभ की घोषणा करें। मैडम चालू करें। मेरी आवाज पहुंच रही? चालू करें मैडम। आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, चालू करें। आदरणीय प्राचार्य सर से अनुरोध है कि वे कार्यक्रम की प्रारंभ की घोषणा करें। थैंक यू सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज इस वेबिनार में हमने डॉक्टर सुनील कुमार यादव सर, जो कि योगा एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन सेंटर वाराणसी से है, इसको आमंत्रित किया है। आपके कीनोट स्पीकर के रूप में आमंत्रित हैं श्री सुनील कुमार यादव, डॉक्टर सुनील कुमार यादव सर। Should I start? आमंत्रित है डॉक्टर सुनील कुमार यादव सर। धन्यवाद मैडम। मैडम स्टार्ट किया जाए प्रेजेंटेशन? जी सर, स्टार्ट करें। वॉइस क्लियर है? Am I audible? यस सर। Okay, तो once again good morning to all. प्रणाम सभी को। Eminent personality from different सब्जेक्ट एंड अभी ठीक है? अभी ठीक आ रही है वॉइस? ओके, तो अभी आई थिंक ठीक है वॉइस, है ना? ओके, तो eminent personality from different subjects and fields
participants, friends, ladies and gentlemen, I would like to express sincere thanks to organizers, especially to organizing team, to each and every unit of association with organizing committee for inviting me to providing me opportunity to speak front of you a national webinar on interrelationship between yoga and health. I am feeling great pleasure. I am directed by the topic and I start the topic of my presentation. As you all know, effect of yogic practices on physiological body systems. I will share my slides. एक्सक्यूज मी सर, कहीं दो डिवाइस भी डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं भी दो मोबाइल या दो डिवाइस साथ में रखती हूँ। Visual my slides. Mr. Nagendra, वॉइस क्लियर है? मिस्टर नगेंद्र, हाँ म्यूट है आपका माइक। जी बताएं। स्लो आ रही है। ओके, अभी ठीक है? हेलो, ओके ओके। तो start my presentation. As we all know, effect of yogic practices on physiological body systems. I will present the physiological systems. When we start my presentation, so I will see one shloka in Patanjali, very famous shloka. योगेन चित्ते पदेन वाचा मन शरीर शिक्षा वैदिकेन योपा करोति प्रवण मुनिनम पाठांजलि प्रांजलि, जिसका अर्थ है स्पष्टता और व्याकरण, मन की शांति के लिए पवित्रता के लिए और विज्ञान करते हैं। वे जो शरीर, मन और वाणी की अशुद्धियों को दूर करने में माहिर हैं, उन सबको उत्कृष्ट मुनि पतंजलि को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। We will start our introduction in physiological system on body effect. Yoga is a holistic and Asian practice. We originated in India. आप सभी जानते हैं कि योग की उत्पत्ति हमारे भारत देश में हुई है। Dating back thousands of years, in encompasses a wide range of physical, mental, and spiritual disciplines, aim at achieving balance, harmony, oneself with the universe through a combination of physical posture asanas. जब हम किसी पोस्चर को हम धारण करते हैं और आसनों की बात करते हैं तो उसके लिए एक परिभाषा उत्पन्न होती है, स्थिरम सुखम आसन। When we practice asana, when we sit asana, we feel comfortable for longer time. और asana, next was कंट्रोल ब्रीदिंग प्राणायाम। जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं तो इससे रिलेट करते हैं कि हमारे श्वास और प्रश्वास की जो गति है, जो श्वास प्रश्वास की अवस्था है, उसको हम साधने का प्रयास करते हैं, उसको हम कंट्रोल वे में चलाने का प्रयास करते हैं। मेडिटेशन एंड एथिकल प्रिंसिपल्स योगा ऑफर्स पाथ टुवर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस, inner peace, overall well-being. It's popularly has spread globally. People all ages background. Embarrassing, it's transmitting potential both body and mind.
In this industry, Discover will embark on the journey of uncover transformative effect of the yogic practices, expert our physiological body systems. We will explore into complex connection between yoga and other body systems like muscular skeleton system, respiratory system, cardiovascular system, nervous system, endocrine system, digestive system, immune system, lymphatic system, and mental health. This scientific exploration of these effects has begun illuminating the incredible benefits of yoga bestowed upon bodies. We will explore how yoga practices activate the relaxation response, claiming the instant currents of stress and threats over them. Our nervous system, we will witness how yoga become heaven. Cardiovascular system find its rhythm once. The effect of yogic practices and our endocrine system, we will discuss about endocrine system. It is related to our hormonal balance. Stress response metabolic processes fight equilibrium enhancing our overall health, vitality. Furthermore, the impact of our digestive and immune system cannot be ignored as yoga emerges as a modulator of digestion and bolstering force of immune function. Yoga practices have been found of various positive effects, physiological body systems. These practices encompass a range of techniques including physical posture like asana, breathing exercise like pranayama, meditation and relaxation of which work singularly, strictly to promote overall health and well-being. Here are some key effects of yogic practices, different body systems like musculoskeletal. अब हम बात करेंगे कि इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए। मस्कुलर स्केलेटन को के अंदर हम मांसपेशियों को और हमारी जो बोन्स हैं उसकी रेंज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा आसना हेल्प इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष के द्वारा जब योग की प्रयासों को अपनाया जाएगा, जब योग को हम रेगुलरली अपने डेली शेड्यूल में फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी वेरिएबल्स है उसके अंदर विस्तार होगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। आपके जो जॉइंट्स हैं उसके भी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेंगे और सभी आपको ये अवेयर होंगे कि जॉइंट रेंज ऑफ मोशन जब इंक्रीज होता है तो आप व्यक्ति बिल्कुल हमेशा यंग रहता है, एनर्जेटिक फील करता है। और जब हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स हो या हमारे बोन हो या हमारे जॉइंट्स हो, जब इनके अंदर रेंज ऑफ मोशन कम होगा तो आप बुढ़ापे की ओर ज्यादा जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि आप मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत जब हम योगिक प्रैक्टिस को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हमारे रेंज ऑफ मोशन बढ़ते हैं। और अगर रेंज ऑफ मोशन हमारे जॉइंट्स के बढ़ेंगे और अगर हम रेगुलर फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज डे बाय डे करेंगे तो हम हमेशा निरंतर अपने उम्र को तरोताजा फील करेंगे और अपने आप को जवान महसूस करेंगे। नहीं तो अगर किसी व्यक्ति विशेष की अगर फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे पुअर होती है तो आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि आपके घरों में भी बुजुर्ग लोग होंगे तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे कम होती है और वो धीरे धीरे डे बाय डे वो छूटते चले जाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि आप योगिक अभ्यास के माध्यम से अपनी शरीर के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं सर्टेन आसन की मदद लेके और कुछ व्यायाम की मदद लेके। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। reducing the risk of injuries and enhancing overall mobility, हमारे संपूर्ण शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी, मोबिलिटी को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज मस्कुलर स्ट्रेंथ, होल्डिंग योगा पोजेस and flowing through sequence build strength in various muscles group, supporting better postures and balance। जब भी हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की, तो किसी भी प्रकार के योग आसन को जब हम धारण करते हैं तो उसमें आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ की क्षमता में विकास होता है, और जब उस क्षमता में विकास होता है तो हमारे जो शरीर के अंदर जो बैलेंस है उसको आप स्थापित करते हैं पोस्चर के माध्यम से, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड, जॉइंट हेल्थ, जेंटल मूवमेंट एंड स्ट्रेचिंग इन योगा प्रमोट साइनोवियल प्रोडक्शन। जब जोड़ के अंदर, जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड भी होता है, तो उसको हम कैसे ठीक करें, तो उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आसनों की। कुछ आसन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे, कुछ आसनों को डिजीज प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है। सपोज आपको अगर सर्वाइकल पेन है, लंबर में पेन है, बैक पेन है, तो कुछ ऐसे आसनों की कैटेगरी को आप जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि वह आसन जिसको करना है और किसको नहीं करना है। तो विशेष प्रकार के आसनों को आप करेंगे जो कि आपके पर्टिकुलर उसी समस्या के लिए बनी है। ठीक है। सपोर्टिंग जॉइंट हेल्थ एंड रिड्यूसिंग स्टिफनेस, अगर किसी प्रकार की स्टिफनेस आपके शरीर में बनती है तो उसको दूर करने के लिए भी कई बार हम लोग आसनों का हेल्प लेते हैं, ताकि जो स्टिफनेस सपोज आपके शोल्डर में है या बैक साइड में है, या आजकल जो प्रचलन है सभी जो ऑफिस वर्कर्स हैं या जो मेडिकल वर्कर्स हैं, जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं या जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, उनको एक तो स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा है, साथ ही साथ उनको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए आप बहुत सारे ऐसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। उसका एक प्रैक्टिकल सेशन रहता तो ज़्यादा बेटर था। अभी ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं मेरे माध्यम से, इस ऑर्गेनाइजिंग टीम के माध्यम से मैं आप तक अपनी बातों को रख पाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इम्प्रूव लंग्स फंक्शन, हम कैसे अपने लंग्स फंक्शन को इम्प्रूव करें। आप जानते हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं या प्राणायाम को समझने का प्रयास करते हैं, प्राणायाम ब्रेथ रेगुलेटर सिस्टम का काम करता है। ईश्वर के द्वारा जो हमें श्वासें मिली हैं वो गिनी चुनी मिली हैं, तो आप कोशिश करें कि जो प्राणायाम के माध्यम से उसको थोड़ा सा हम उसके विस्तार को, उसके आयाम को हम ठीक कर पाए, तो प्राणायाम हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। सच एज डीप ब्रीदिंग टेक्निक, इसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स भी बहुत मायने रखती है कि जब आप एक बार श्वास भरते हैं तो उसको धीरे धीरे कैसे आप उसको एक आयाम के माध्यम से आप धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं अपनी बॉडी को। हेल्प इनहांस लंग्स कैपेसिटी, इम्प्रूव रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी। जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे डेली लाइफ में, तो आप देखेंगे कि आपकी रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है और श्वास प्रश्वास लेने की क्षमता में भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा गया है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या साइकिलिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं तो उनकी श्वास फूलने लगती है। इस श्रेणी में उनको आराम पूर्वक बैठ के मेडिटेटिव आसन, पद्मासन या सुखासन धारण करके उनको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। चाहे वो अनुलोम विलोम कर सकते हैं, चाहे वो कपालभाति कर सकते हैं, या तो वो श्वास प्रश्वास को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार श्वास को लेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, या अभ्यास 10 से 20 बार भी किया जा सकता है। क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में श्वास के ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने कामों में लगे रहते हैं, इसलिए हमारी जो श्वास और प्रश्वास की जो क्षमता है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। जब हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्सेशन की ओर बढ़ती है तो हमारे संपूर्ण शरीर के जो ऑर्गन्स है उसमें मदद करती है। योगिक प्रैक्टिसेस इंकरेज द रिलैक्सेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, एडिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशंस लाइक अस्थमा।
अस्थमा के पेशेंट को आपने देखा होगा, उदाहरण के लिए इसमें रखा गया है कि अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको श्वास लेने में समस्याएं आती हैं, कई बार उनको श्वास फूलने लगती है, कई बार उनको इनहेलर का प्रयोग करना पड़ता है, और इनहेलर अगर आपके पास न हो उस समय, तो उस समय कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि प्राणायाम का भी अभ्यास, योगाभ्यास भी करना चाहिए साथ ही साथ, ताकि हमें इस तरह के डिजीजेस से हमें छुटकारा मिल सके और डिजीजेस कभी जीवन में आपको न हो। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स। इस सिस्टम के लिए आपने देखा होगा इस सोसाइटी में इस तरह के केसेस आजकल यंग एज में हार्ट अटैक के केसेस काफी देखे जा रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि आपको इस डिजीज के माध्यम से, इस फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के माध्यम से थोड़ा अवेयर कर पाऊं। लो ब्लड प्रेशर, योगा एंड मेडिटेशन हैव बीन एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर लेवल। जब हम योगाभ्यास को करते हैं तो जो बढ़ा हुआ रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है, वो रिड्यूस होना प्रारंभ करता है। क्योंकि जब हम योगाभ्यास को करते हैं, योगा की प्रैक्टिस को अपने लाइफ में शामिल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में तनाव भी कम होता है और हमारा जो मन है वो शांत रहता है। जब मन शांत रहता है तो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर, वो धीरे धीरे जहां उसकी आवश्यकता होती है वहां पहुंच जाते हैं। तो इसलिए योगाभ्यास के माध्यम से, योगिक प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपने जो सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है। With reduced blood pressure level, promoting heart health and reducing the risk of cardiovascular disease. कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज को हम खत्म तक कर सकते हैं अगर आप डेली लाइफ में योग को शामिल करते हैं तो। नेक्स्ट, एनहांस सर्कुलेशन। योगा स्टिमुलेट्स ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी, improve circulation and oxygen delivery to various organs and tissues. जब हम योगाभ्यास को करते हैं तो जो सर्कुलेशन प्रभावित होता है आपके शरीर में, उससे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन फ्लो जो कर रहा है वो आराम से वो फ्लो करता है, और उसके अंदर जो ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है, जो टिश्यूज तक वो ऑक्सीजन को पहुंचाना है, वो प्रॉपरली पहुंच पाता है। तो इस स्लाइड के माध्यम से मेरा समझाने का प्रयास किया था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बातें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड इस समय बहुत तेजी से समस्याएं बढ़ रही हैं समाज में, क्योंकि अभी यंग एज में जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, जो युवा हैं, वो स्ट्रेस ज्यादा परेशान है, और स्ट्रेस जब ज्यादा बढ़ेगा तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, और डिप्रेशन जब ज्यादा होगा तो हाइपरटेंशन भी है, और डिप्रेशन ज्यादा होने की वजह से बहुत अलग अलग तरह की परेशानी हो सकती है। तो स्ट्रेस रिडक्शन के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि योगिक प्रैक्टिसेस एक्टिवेट दी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ट्रिगरिंग द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के जो पैरासिम्पैथिक नर्व होते हैं, जो इम्पल्सिव आदान प्रदान होते हैं, वो भी योग के माध्यम से, चाहे वो प्राणायाम के माध्यम से हो, चाहे वो योग आसना के माध्यम से हो, वो रिड्यूस होते हैं। एंजाइटी का लेवल रिड्यूस होता है, और जब हम पर्टिकुलर किसी आसन को धारण करते हैं तो उसमें आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने मन को भी उस ओर केंद्रित करते हैं, यानी आप अपना मन को भी फोकस करते हैं उस पर्टिकुलर उस एरिया पे, उस पॉइंट पे, और अपने श्वास प्रश्वास के माध्यम से भी उस आसन को साधने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो पर्टिकुलर उस एरिया पे लग जाता है, जिससे आपकी जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, या जो आपकी जो सूचनाएं आदान प्रदान करने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको क्लियर, और भी उसको क्लियर रिस्पॉन्स मिलता है, और उसको आप रिलैक्स होके बिल्कुल वो सारी चीजें सोच पाते हैं, कर पाते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन। जब हम प्रॉपरली ऑक्सीजन का आदान प्रदान करेंगे और मेडिटेशन के माध्यम से जब आप अभ्यास करेंगे, इसके अंदर
अष्टांग योग में मैडम ने बताया है कि अष्टांग योग में क्या क्या आता है, जैसे यम है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसी ओर मेडिटेशन को भी धारणा के Contract बाद ध्यान drafting की is बात an करते हैं। absolutely necessary skill, इसको but अगर at the हम same धारण time, करते the हैं reality तो is उसके that बाद हम most ध्यान की lawyers ओर do अवस्था में not know जाते how हैं। to draft contracts. Not only तो drafting, you मेडिटेशन need के to know ऊपर how to बात करते हैं, negotiate contracts, ये you need to know how to enforce माइंडफुलनेस contract, and a whole practices have lot been of shown legal the work that enhanced cognitive exists in the function, world memory, deals with contract in one way or the other. concentration। If you do not learn तो in depth कॉग्निटिव about फंक्शंस contract, जो how to आपका draft है, them and how to यानी कि जो भी negotiate them, मन में आपके जो especially high विचार value आदान commercial प्रदान होते हैं, contract, या you will आप never उस मेमोरी achieve में your कितने potential as a lawyer. If you want to take your contract drafting इस तरह के skills to डेटा the को next स्टोर level करते in हैं, just उसकी जो 3 मेमोरी है days वो on a भी Saturday, फुल Sunday and सी हो Monday, जाती है, तो then आप we उसको have a boot कैसे camp for रिफ्रेश you करते which हैं, we do कैसे once in उसको 6 months, a contract रीजनरेट करते drafting हैं, boot camp. कैसे नई थॉट्स को डेवलप करते हैं, तो इसके लिए ध्यान बहुत ही अति आवश्यक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। ये रिलेटेड है हमारे हार्मोनल बैलेंस से। आप जानते हैं कि इस समय बहुत अलग अलग तरह की समस्याएं सोसाइटी में चल रही हैं हार्मोनल बैलेंस को लेकर, स्पेशली लेडीज को के साथ इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है उचित समय पे जो हम खान पान नहीं करते हैं उसकी वजह से। साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं अलग अलग विचारों को लेके, आपके अंदर स्ट्रेस का लेवल ज्यादा बढ़ रहा है, या आपको काम का प्रेशर ज्यादा है, तो काम का प्रेशर ज्यादा होगा तो स्ट्रेस का लेवल ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से भी हार्मोनल बैलेंस की चीजें हो रही हैं। ठीक है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? थ्रू योग ये कर सकते हैं। सर्टेन योगिक प्रैक्टिसेस सच एज इनवाइटेड पोस्चर आर बिलीव्ड इन इन्फ्लुएंस द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं सम आसना प्रैक्टिस से टू रेगुलेट हार्मोन सिक्रीशन एंड बैलेंस। जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं अपने डेली लाइफ में, उसको शामिल करते हैं, तो जो हमारे हार्मोन रेगुलेट होते हैं, जो सिक्रीट होते हैं, उससे हमारा हार्मोन का जो बैलेंस है वो स्टेबल होता है। ठीक है, और ये 1 और 2 दिन की बात नहीं है। जब आप इसको डेली लाइफ में शामिल करेंगे तो 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, तो आपको धीरे धीरे इसका इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रेस हार्मोन रेगुलेशन। Yoga's calming effect on nervous system can reducing the stress production of stress hormone like cortisol। cortisol हार्मोन को भी हम देखते हैं कि ये इसका श्रवण जब कम हो जाता है तो भी आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, आप बहुत परेशान रहते हैं, और आप किसी भी वर्क को जब आप करते हैं तो आपकी इच्छा नहीं होती। तो हार्मोन का सही रूप में बनना और उसका रिलीज होना सही टाइम पे, ये भी हमारा योग प्रैक्टिस जब हम डेली लाइफ में अपनी शामिल करेंगे तो इसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक पड़ेगा। लिमिटेड टाइम है इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। एनहांस डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे एनहांस होता है? स्पेसिफिक योगा पोस्चर, ट्विस्टिंग एंड ब्रीदिंग टेक्निक कैन स्टिमुलेट द इंप्रूव एंड फंक्शनिंग of the digestive organs, alleviating digestive issues। पाचन तंत्र के अंदर जो हमारे ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होते हैं आसनों के अंदर, या ब्रीदिंग टेक्निक्स के माध्यम से जो ऑर्गन्स को हम स्टिमुलेट कर पाते हैं, उसके जो फंक्शंस हैं उसको हम इम्प्रूव कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव जो भी प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज आते हैं वो ठीक होते हैं। लाइक अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के तुरंत बाद एक बहुत अच्छा आसन बताया गया है अष्टांग योग में, जो कि है वज्रासन। अगर आप नियमित रूप से वज्रासन करते हैं तो आपकी जो जठराग्नि है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिससे आपका ब्लड जो सर्कुलेशन है वो क्या है, वो लेग्स के माध्यम से लॉक हो जाता है, और जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो ब्लड की सप्लाई देनी है वो हमारा जो बॉडी है उसको तुरंत एक्टिवेट करके उस पर्टिकुलर एरिया पे, डाइजेशन वाले एरिया पे वो देता है। तो इसलिए आप कभी भी भोजन के पश्चात वज्रासन को धारण करें, आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा और एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस रिडक्शन। As stress negatively impact digestion, yoga stress relieving properties indirectly benefit and digestive system। तो स्ट्रेस रिडक्शन का भी काम करता है।
हमारे जो डेली प्रैक्टिस में अगर हम योग को शामिल करते हैं तो, क्योंकि स्ट्रेस रिलीव करना, स्ट्रेस को बाहर निकालना बहुत ही अति आवश्यक है, नहीं तो वो और भी कई सारे प्रॉब्लम्स को आपके अंदर इकट्ठा कर लेगा। जैसे स्ट्रेस अगर ज़्यादा बढ़ता है तो क्या हो जाता है, डिप्रेशन की समस्याएं आ जाती हैं, और डिप्रेशन ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। इम्यून सिस्टम के बारे में समझते हैं। रेगुलर योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस हैव बीन linked to enhance immune function, making the body more resilient to illness and infections। जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आपने देखा होगा कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना अति आवश्यक है मजबूत करना। लेमन का प्रयोग किया जा रहा था, काढ़े का प्रयोग किया जा रहा था, और सोसाइटी ने, समाज ने, विश्व स्तर पे आपने देखा होगा कि योग को लोग अपना रहे थे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता योग से बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होता है, एक्टिवेट होता है। तो इसको आप डेली लाइफ में अगर शामिल करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें करें, आप कुछ प्रैक्टिसेस करें, कुछ आसनों को करें, कुछ प्राणायाम करें, और मेडिटेशन तो बहुत ही आवश्यक है। तो ये सारे आपके जो फंक्शंस है उसको इम्प्रूव आपको मिलेंगे, उसमें इंक्रीजमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम्स के अंदर हम समझते हैं सर्टेन योगा पोजेस एनकरेज लिम्फेटिक सर्कुलेशन, supporting the body's natural detoxification process, improving immune function। ये जो डिटॉक्सिफिकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, ये आपके शरीर के अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं उसको निकालने की बात करते हैं, थ्रू किसके, सर्कुलेशन के। जब हमें शरीर में अगर आपके आपको अगर फीवर होता है, बुखार होता है, तो आपने देखा होगा कि शरीर का तापमान बढ़ता है तो आप तुरंत झट से मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन योग में ये बताया गया है, और प्राकृतिक चिकित्सा में भी ये बताया गया है कि जब हम मेडिसिन लेते हैं तो जो हमारे शरीर का जो टॉक्सिन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब आप मेडिसिन लेते हैं तो जो टॉक्सिन आपका बाहर निकलने वाला है वो स्टॉप हो जाता है। तो नेचुरली मेरा ये मानना है, एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि एक दिन आप कोशिश करें कि आप उस फीवर को रहने दें। उस दौरान आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो आपके शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं, शरीर जब हीट होता है तो ये टॉक्सिफिकेशन जो है, डिटॉक्सिफिकेशन, ये एक प्रोसेस है जो कि आपकी बॉडी अपने आप बाहर निकालती है, और थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस से आपके जो शरीर के अंदर जो शीघ्र है, जो फोर्स है, उसके माध्यम के माध्यम से ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब कंक्लूड करने का टाइम आ गया, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। तो आई कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन। Yogic practices have been shown to have profound। मैडम आप कुछ बोल रही हैं क्या? No, sir. Okay. I conclude my presentation. Yoga practices have been shown have profound effect of various physiological body systems। शरीर में ऐसे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जिसके अंदर बात की। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन लीड इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस थ्रू आसना, कंट्रोल ब्रीथिंग टेक्निक्स, प्राणायाम, एनहांस रेस्पिरेटरी फंक्शंस एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ एडिंग स्ट्रेस रिडक्शन एंड रिलैक्सेशन। प्राणायाम के माध्यम से हमने रेस्पिरेटरी फंक्शन को एनहांस करने की बात की, और स्ट्रेस रिडक्शन की भी बात की। द प्रैक्टिस ऑफ योगा हैज बीन लिंक्ड